लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। यूपी के हमीरपुर में एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने यूपी सरकार पर एम्बुलेंस को बैलगाड़ी में बदलने का आरोप लगाया और विकास के उनके दावों पर सवाल उठाए। साथ ही सपा प्रमुख ने एक्स पर घटना का एक वीडियो भी साझा किया है। यादव ने लिखा, भाजपा के कुशासन ने एम्बुलेंस को बुल एंड्स बना दिया है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस की जगह बैलगाड़ी चलने लगी है। क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बैलगाड़ी खींचेगी? जैसे एम्बुलेंस जो चल रही है साथियों सुनो, वैसे ही अस्पताल चल रहे हैं। फोन मिलाओ, एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी पता ही नहीं है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा करके और अस्पतालों का इलाज अच्छा इंतजाम कर करके आपके गांव पे 15 या 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे आपका इलाज अच्छा हो जाए, किसी की जान नहीं जाए, किसी का पैसा खर्च नहीं हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने केंद्रीय निधि मंत्रालय से न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला CJI नियुक्त करने की सिफारिश की है। CJI BR गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग की SIR की घोषणा पर कहा है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भाजपा का नारा था कि अब की बार 400 पार। उनके बाद संविधान की रक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता सड़क पर उतरे, क्योंकि भाजपा का उस समय में इरादा था कि कैसे अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़े का वोट काटा जाए। हर व्यक्ति को मताधिकार भाजपा छीनना चाहती थी, लेकिन जनता ने उन्हें 240 पर लाकर संविधान बदल दिया। इसलिए अब वे लोग चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ था अब की बार 400 पार। संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी सहित सभी नेता निकल पड़े थे। उस समय भी ये इरादा था कि कैसे अनुसूचित जात, अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़े का वोट काटा जाए। जो इसलिए संविधान में अंबेडकर साहब ने जो वोटिंग राइट दिया था, हर व्यक्ति को मताधिकार, वही छीनना चाहती थी बीजेपी। जनता ने 240 पे लाके उनकी हैसियत खत्म कर दी संविधान बदलने की। तो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे हैं। इधर अंबाला में हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि चुनाव आयोग बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो अपने चुनाव में नामांकन को लक्ष्य बना रहा है। वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। पहले 10 से 15 राज्यों में देखिए, चुनाव आयोग बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। जो वो अपनी चुनाव की लिस्टों को दुरुस्त कर रहा है, वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। उसमें अगर कोई गलत लोग किसी गलत तरीके से वोटर बन गए हैं तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जिनकी डेथ हो चुकी हुई है उनको भी निकालना जरूरी है। तो चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, मैं स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगा मामले में 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी 2024 में हुई थी, तब से ये जेल में बंद थे। इनकी जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से इन चारों को राहत मिल गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print,